जब डॉक्टर्स ने उन प्लेन क्रैश सर्वाइवर को एग्जामिन किया तब उनको पता चल चुका था उन लोगों ने चीज, हर्ब्स या स्नो के अलावा भी कुछ और खाया था। वो लोग मैलनरिश्ड बिल्कुल भी नहीं थे। 70 डेज तक एंडीज पहाड़ की वैली में फंसे हुए वो लोग जिंदा कैसे रहे? डॉक्टर्स ने जब एक से पूछा व्हाट वाज द लास्ट थिंग यू एट, उनका सिंपल आंसर था ह्यूमन फ्लैश। एंडीज माउंटेन में क्रैश हुआ एक प्लेन, किसी का भी बचना मुमकिन नहीं था, लेकिन मिराकुलसली जो लोग सरवाइव कर गए उन्होंने कैसे अपना डेड को पैसेंजर को खाना शुरू कर दिया। ये है कैनिबलिज्म की एक ट्रू स्टोरी। ये कहानी है 13 अक्टूबर 1972 3:30 PM। 40 पैसेंजर को लेके फ्लाइट 571 एंडीज माउंटेन के ऊपर से जा रही थी। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर थे एक रग्बी टीम के, जिनके उम्र 18 से 26 के बीच। उनके साथ थे उनके फैमिली, फ्रेंड्स और 5 क्रू मेंबर। वो लोग सैंटियागो जा रहे थे चिलियन रग्बी टीम के अगेंस्ट खेलने। एट 3:21 PM पायलट लेफ्टिनेंट कॉलोनेल डेंटिस सैंटियागो के एयर ट्रैफिक से चेक किया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें 10,000 फीट ड्रॉप करने के लिए परमिशन दिया, क्योंकि उन्हें लगा वो फ्लाइट एयरपोर्ट के पास आ चुकी थी। डेंटे ने 3,000 फीट ड्रॉप किया और प्लेन वायलेंटली शेक होने लगे। एंडीज पहाड़ के ऊपर से फ्लाई करना डेंजरस है। एक्सपीरियंस्ड पायलट भी मॉर्निंग में फ्लाई करते हैं, क्योंकि दोपहर तक हॉट और कोल्ड एयर मिक्स होके साइक्लोन लाइक विंड एयरक्राफ्ट को जैसे टॉस करती रहती है। लेकिन रग्बी टीम के तरफ से प्रेशर था, तो वो फ्लाइट स्टार्ट ही किया अराउंड 2:18 PM। प्लेन ने पहले साउदर्ली रूट लिया, जो लंबा लेकिन सेफर है। मेघ के अंदर से फ्लाई करते समय टर्बुलेंस और भी डेंजरस हो गया। फ्लाइट अटेंडेंट ने अनाउंस किया कि वो जल्दी ही लैंड करने वाले हैं। मेघ से निकलने के बाद उन्हें जमीन नहीं दिखी, बल्कि प्लेन की विंग्स से 10 फीट दूरी पे था स्नोई माउंटेन। क्या ये नॉर्मल था? नहीं। लोगों ने प्रे करना शुरू कर दिया। प्लेन के इंजन का लाउड साउंड प्लेन को ऊपर ले जाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। उसके बाद एक क्रैशिंग साउंड राइट विंग हिट किया माउंटेन को और वो टूट के प्लेन की टेल को हिट किया। स्टीयर्ड, नेविगेटर और 3 लोग प्लेन से इमीडिएटली बाहर खींचे गए। उसके बाद प्लेन की लेफ्ट विंग भी टूट गई। प्लेन जब गिर रहा था तब सबको लगा माउंटेन से टकरा के स्मैश हो जाएगी किसी भी वक्त, लेकिन वो प्लेन स्लाइड करके 11,500 फीट पर आके चिली और अर्जेंटीना के बीच वैली में रुक गई। तब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी थी और 33 लोग जिंदा थे। उनमें से किसी का इंजरीज हॉरिफिक। 19 साल की 2 टीममेट रॉबर्टो कैनेसा और गुस्तावो जर्बिनो सेकंड और फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स थे। उन्होंने इंजर्ड लोगों की हेल्प करना शुरू की। 25 साल की मार्सेलो पेरेज रग्बी टीम के कैप्टन थे। उन्होंने यहाँ भी लीड किया लोगों को उस डैमेज प्लेन के अंदर से निकालने में। पैराडो फैमिली के 3 लोग 22 साल की नैंडो, 20 साल की सुजाना और उनके माँ यूहानिया ऑलरेडी मर चुकी थी। सुजाना के सर से हेवी ब्लीडिंग हो रही थी। नैंडो फ्रंट कैबिन में मरने के लिए पड़ा हुआ था। 22 साल के राफेल की पैर की मसल बोन से अलग हो चुकी थी। जर्बिनो एक शर्ट के मदद से उस फ्लेश को वापस लगा दिया। प्लेन क्रैश में जो लोग मिराकुलसली सरवाइव करते हैं उनके लिए भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। एनरिक ने जब देखा कि जर्बिनो एक मेडिकल हेल्प की तरह सबकी मदद कर रहे हैं, तब उन्होंने अपने स्टमक में घुसे स्टील ट्यूब को निकालने के लिए मदद मांगा। जर्बिनो ने जब वो ट्यूब निकाला तब उसके साथ 6 इंच इंटेस्टाइन भी बाहर निकाल गया। जर्बिनो ने वो वापस डाल के टी शर्ट से रैप कर दिया। कॉकपिट के अंदर लेफ्टिनेंट डेंटे एकमात्र सर्वाइवर थे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट पैनल उनके चेस्ट के अंदर घुसा था। उन्होंने पानी और अपना रिवॉल्वर मांगा। उन्हें पानी तो दिया गया, लेकिन रिवॉल्वर नहीं। उन्हें पता था कि वो वैसे भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे। रात हो गई। सर्वाइवर्स ने प्लेन की जो मेन बॉडी थी उसके अंदर सोने की कोशिश की। फ्रीजिंग कोल्ड, उस केबिन के अंदर खड़ा होने की भी जगह नहीं है। चारों तरफ इंजर्ड लोगों की दर्द और चीखने की आवाज। ग्राजिला मारियानी, जो लास्ट मिनट टिकट खरीदी थी अपनी बेटी की शादी अटेंड करने के लिए, उनके दोनों पैर टूट गई। उनके बॉडी सीट्स और लगेज के बीच में फंसा हुआ था। वो मदद के लिए रो रही थी। नेक्स्ट डे सुबह आसपास सिर्फ बर्फ और पहाड़, कोई पेड़ या जानवर, कुछ भी नहीं। 5 और लोगों की मौत हो चुकी थी। जो जिंदा थे वो केबिन के अंदर से डेड बॉडीज को निकाल के अंदर रहने के लिए जगह बना रहे थे।
कुछ लोगों की सीवियर इंजरीज और इंटरनल ब्लीडिंग जैसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस ट्रीट करने के लिए कैनिसा और जर्बिनो ट्रेंड नहीं थे। अगर आप सोच रहे हो कि रेस्क्यू टीम ऑलरेडी ऑन द वे, देन यू आर रॉन्ग। क्या प्लेन में रेडियो नहीं था? आखिरी सर्वाइविंग क्रू मेंबर ने उन्हें बताया कि रेडियो इनऑपरेटिव है, फ्लाइट में कोई फ्लेयर्स नहीं है, लेकिन प्लेन के टेल पोर्शन जो कहीं अननोन पहाड़ पे गिरा है उसमें बैटरी है, जिसके मदद से कॉकपिट के रेडियो ऑन करके हेल्प बुलाया जा सकता है। मार्सेलो, उनके लीडर एंड टीम कैप्टन, ने सबसे पहले फूड एंड ड्रिंक की लिस्ट बनाया। जो फूड उनके पास थे वो 28 लोगों के लिए ज्यादा दिन नहीं चलने वाली थी। उन लोगों ने बर्फ मेल्ट करके पानी करने का एक लाइफ सेविंग मेथड डिस्कवर किया। कैप्टन मार्सेलो फूड कोऑर्डिनेटर थे। नेक्स्ट डे 15 अक्टूबर कई प्लेन्स काफी नीचे से फ्लाई किया, लेकिन किसी की नजर उन पे नहीं पड़ी। लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश से उन्होंने बर्फ के ऊपर SOS भी लिखा था। नंदो अनएक्सपेक्टेडली रिकवर करने लगे। वो घर जाना चाहता था। बाकियों ने उसे समझाया कि जो थोड़ा बहुत खाना बचा है उससे उन्हें पहाड़ चढ़ने की एनर्जी नहीं मिलेगी। नंदो का रिप्लाई था, देन आई विल कट मीट फ्रॉम वन ऑफ द पायलट्स, आफ्टर ऑल दे गॉट अस इनटू दिस मेस। डे 8 सिर्फ 27 लोग जिंदा थे। अक्टूबर 22 उन्हें एक रेडियो मिला और वो लोग चिली के ब्रॉडकास्ट में उनके रेस्क्यू के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं सुने। दे वर रनिंग आउट ऑफ फूड। कैनिसा फाइनली बोल दिया जो शायद सबके मन में चल रही थी। सरवाइव करने के लिए उन्हें उनके डेड पैसेंजर्स को खाना पड़ेगा। बाय आफ्टरनून जर्बिनो, कैनिसा और उनके साथ और 2 लोग ने सबसे डिफिकल्ट काम करना शुरू किया। उन लोगों को डेड बॉडीज से मीट काट करके लाना था। कैनिसा 20 छोटे छोटे पोर्शन काटा एक ग्लास की मदद से। वो मीट कट करना बहुत डिफिकल्ट हो चुका था क्योंकि डेड बॉडीज फ्रोजन थी। पहले सबने हेजिटेट किया, लेकिन भूख मिटाने के लिए उन्हें वो रॉ मीट खाना पड़ा। यही से खत्म हुई इनोसेंस और शुरू हुआ कैनिबलिज्म। इसी बीच एवलांच के कारण सब कुछ एक बार फिर से तहस नहस हो गया। कुछ लोग स्नो में जिंदा दफन हो गए और 8 लोगों की मौत हो गई। बाकी थे 19 लोग केबिन के अंदर फंस गए थे। उनके साथ थे कुछ डेड बॉडीज जो थोड़ी देर पहले भी जिंदा थे और उनसे बात कर रहे थे। अब इन सर्वाइवर्स को केबिन से बाहर निकालना पॉसिबल नहीं था ड्यू टू बैड वेदर। तब उन डेड लोगों की रॉ मीट बिना ड्राई और कुक किए उन्हें खाना पड़ा। जब सिचुएशन बेटर हुआ तब उन लोगों ने प्लान बनाया कि उनमें से 4 लोग आगे सिविलाइजेशन ढूंढने जाएंगे। उन 4 लोगों को अच्छी तरह से खिलाया और रेस्ट करने दिया जाएगा। खाने में उन्हें ऑर्गन्स जैसे लीवर और किडनी रॉ खाने के लिए दिया गया। अकॉर्डिंग टू कैनिसा इसका न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होता है। नवंबर 17 उन्होंने ट्रेकिंग शुरू की। इंजरीज के कारण 4 नहीं 3 लोग गए। 2 आवर्स ट्रेकिंग के बाद उन्हें प्लेन का टेल हिस्सा दिखा। उनके लिए जैसे लॉटरी लग गई। उसमें थे बहुत सारे खाना और सबसे इम्पोर्टेंट बैटरीज। उन लोगों ने तब डिसाइड किया वो लोग आगे ट्रेकिंग नहीं करेंगे, बैटरी की मदद से ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कांटेक्ट करेंगे। उस एक्सट्रीम वेदर में ट्रेकिंग भी डिफिकल्ट था। वो लोग मेन प्लेन बॉडी के पास वापस आ गए सारे सामान लेके। सीजन चेंज होने लगे तो डेड बॉडीज खराब होना शुरू हो गई। सबसे टेरिबल न्यूज था उनके लिए जब उनके रेडियो काम नहीं किया। उन्हें सिर्फ ये फोरकास्ट मिला कि उनके लिए सर्च किया जा रहा है, लेकिन टू फाइंड आउट देयर डेड बॉडीज। किसी को नहीं लग रहा है वो जिंदा है। ऑन December 11 कैनिसा और उनके साथ और 2 लोग मिलके फिर से सिविलाइजेशन के तलाश में निकल पड़े। नॉर्थ वेस्ट की तरफ 3 दिन तक ट्रेकिंग करके पहाड़ के टॉप पे चढ़े। चारों तरफ पहाड़ और बर्फ। वेस्ट की तरफ 2 माउंटेन बर्फ से कवर्ड नहीं था। वो लोग उस तरफ चलने लगे। नेक्स्ट डे वैली में पहुंचे और उन्हें नदी दिखाई दी। बर्ड्स थे वहाँ। 2-3 दिन बाद उन्हें लोग मिले। उनके 69 डेज की स्ट्रगल के बाद 16 सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया गया। इनिशियली सर्वाइवर्स ने नहीं बताया कि उन्होंने क्या खाया था, लेकिन उन्हें देख के नहीं लग रहा था कि वो लोग इतने दिन से भूखे होंगे। सच्चाई पता होने पे भी किसी ने उन्हें ब्लेम नहीं किया। उन डेड लोगों ने ही मदद की इन 16 लोगों को जिंदा वापस लाने में।